दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रोबोट कहता है हो, तो फिर वो आदमी रोबोट से कहता है तुम पास नहीं हुए, और पीरा तुम भी नहीं, और दादाजी से कहता है तुम अंदर आ सकते हो। तो दादाजी उस आदमी से कहते हैं सुनिए, आपने कहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ हिस्सा लेने नहीं आया था, मैं तो यहाँ बस देखने आया हूँ। तो वो डोले शोले वाला आदमी कहता है ओह, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अब जिसकी भी जांच होती है उसे हिस्सा लेना पड़ता है, यह प्रवेश द्वार पर लगे नियमों और शर्तों में लिखा है। तो दादाजी कहते हैं हा, ऐसा मान लो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि चुपचाप निकल जाऊं। तो आदमी गुस्से में कहता है इसके बारे में सोचना भी मत, उसे भगौड़ापन समझा जाएगा और उसकी सजा मृत्यु दंड होती है, वह भी नियमों और शर्तों में है। तो दादाजी कहते हैं पीरा कहती है वहाँ पीछे ये लिखा था और तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो रोबोट कहता है ओ शांत रहो, अगर मैं अपने सामने आने वाले सारे नियम और शर्त पढ़ता तो उसके लिए 1 गीगा वर्ष भी कम पड़ जाता। वैसे भी क्या इन्होंने कहा नहीं कि ये लड़ने के लिए फिट महसूस कर रहे हैं, अब यह लड़ सकेंगे। तो पीरा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, उन्होंने सच में नहीं कहा था। तो वो आदमी कहता है खैर, अब पीछे हटने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम दोनों का नाम दर्ज हो गया है। तो वहीं पीछे खड़ी एक लेडी बोलती है रुको। तो डोले शोले वाला आदमी बोलता है तो वो लेडी बोलती है जो व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उस व्यक्ति को नहीं रोक सकते जो अपनी बहादुरी साबित करना चाहता है, मैं इनकी जगह लूंगी। तो वो आदमी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा मिरांडा, क्या तुम सच में हर रोज इस तरह आती रहोगी? तुम्हारे पास वो नहीं है जो इस एरिना में घुसने के लिए चाहिए होता है। तो मिरांडा कहती है बेशक मुझ में वो नहीं है, मेरे सिर और भुजाओं में किसी से भी लड़ने के लिए काफी कुछ है। वो आदमी कहता है तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं वो बात नहीं कर रहा। अब जाओ, इससे पहले कि मुझे तुम्हें वापस भेजना पड़े। मिरांडा कहती है मैं अपनी ताकत से सबका विचार तो नहीं बदल सकती, लेकिन अपने मजबूत इरादों से मैं ये करूँगी। मैं यहाँ कल फिर आऊँगी, उसके अगले दिन और उसके बाद हर दिन आऊँगी। और फिर मिरांडा जाते हुए कहती है आपका समय बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो रोबोट कहता है हद है, उसे क्या परेशानी है, अपनी परेशानियाँ हम पर लादने का कोई मतलब नहीं था अगर उसके बाद जाना ही था। तो पीरा कहती है तुम्हारा दिमाग सही है, उसने मेरे दादाजी को इस स्थिति से निकालने की कोशिश की और वह एक नेक काम के लिए लड़ रही हैं, तुम उसके संघर्ष का ऐसे अपमान नहीं कर सकते हो। रोबोट कहता है क्या तुमने कभी चीजों के बारे में किसी चट्टान के नजरिए से सोचा है? पीरा कहती है ओह नहीं। तो रोबोट कहता है मेरी उम्र नहीं बढ़ती और मैं जीवन की रचना नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे जैसा होने से ज्यादा एक चट्टान की तरह हूँ, हर किसी का अपना संघर्ष होता है। तो वही आदमी कहता है ओह बस बहुत समय बर्बाद हो गया, तुम्हारे पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। एरिना के बारे में तुम्हें सिर्फ एक बात जानना जरूरी है, वो यह है कि एक बार अंदर घुसने के बाद तुम्हें वही करना होगा, एरिना कभी पर नहीं होता। दरअसल दूसरी बात, लड़ाइयाँ अपने सामने वाले को हरा कर ही जीती जाती है, जानबूझकर हत्या करने की इजाजत नहीं है। अगर पहले से बनाई हुई योजना साबित नहीं की जा सकती तो उसे जाने देते हैं, गलतियां होती हैं। ओह एक और बात, आप एरिना की सबसे निचली मंजिल से शुरुआत करते हैं और हर जीत के साथ आप एक स्टेज ऊपर चढ़ते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो वापस नीचे आ जाते हैं, अगर आप सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं तो विजेता के साथ लड़ सकते हैं। यह राजा का सामना करने से पहले खुद को बचाने का यह आखिरी मौका होता है। ओह और मैं बिल्कुल भूल ही गया था, हर लड़ाई के बीच में आप अपने खाली समय में अपने दुश्मन की लड़ाई देखने के लिए इधर उधर घूम सकते हैं। तो वही बगल में एक दूसरा आदमी उन दोनों को देखकर बोलता है तुम दोनों की सूरत देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे लिए यह मायने रखेगा, इसलिए मेरा सुझाव है कि फायदा उठाकर विजेता की लड़ाई देखने जाओ, वह देखने लायक है, वह सालों से नहीं हारा है, वह असली राक्षस है। तो वो डोले शोले वाला आदमी कहता है ओह, और एरिना छोड़ने का एकमात्र तरीका पहली मंजिल पर लड़ाई हारना है, उससे पता चलता है कि यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है और फिर वह शर्मिंदगी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। ओह एक आखिरी बात, जाहिर है कि हथियारों की इजाजत नहीं है, यह आपके कठोर दम की प्रतियोगिता है। ठीक है अगला आओ। तो फिर रोबोट जाते जाते दादाजी से कहता है तो समझ गए बूढ़े आदमी, आपको बस अपनी पहली लड़ाई हारनी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप एरिना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रोबोट जाते जाते बोलता है इसका इतना बड़ा तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए
मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स और स्टोरीज लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।